बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर पार्ट 2 की कंप्यूटर स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 में हम नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम नॉर्मलाइजेशन क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है और फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है ये देख चुके हैं। अगर आपने मेरे वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट कि आप पहले वो लेक्चर्स देखें और फिर जो है वो इस लेक्चर पे आए, तब आपको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो समझ आएगी। लिंक जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर वीडियोज़ के टाइटल में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाले लेक्चर का और फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम किस डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं ये स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर बेसिकली हम जिस टाइप की डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं उसका नाम होता है पार्शियल डिपेंडेंसी। तो पहले समझ लेते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो बेसिकली है क्या। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है उसे समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। देखें जी, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसका नेम है एम्प्लॉय। इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, कोर्स की आईडी है और एंड डेट है। यानी एक एम्प्लॉय है, वो किसी कंपनी में वर्क करता है, उसकी आईडी, उसका नेम, वो कौन से कोर्सेज को लेता है और वो कोर्स किस डेट पे एंड होता है। ये एक टेबल है हमारे पास जो, और उस टेबल में ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो वो जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि टेबल को एग्जाम्पल में मेंशन करने के दो तरीके हैं। या तो आप टेबल बना दें या फिर आप इस तरह से लिख दें। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब है ये आपके टेबल का नेम है और कॉमा सेपरेटेड जितने चीज़ें हैं इसका मतलब ये इस टेबल के कॉलम्स हैं जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं। और जिस कॉलम नेम के नीचे लाइन लगी हुई है इट्स मीन ये प्राइमरी की है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉय का नेम है वो डिपेंड कर रहा है, वो फंक्शनली डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय की आईडी के ऊपर। और जो आपके कोर्स की एंड डेट है वो डिपेंड कर रही है जी किसके ऊपर, एम्प्लॉय आईडी के ऊपर और कोर्स आईडी के ऊपर। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है पार्शियल डिपेंडेंसी का कि आपके जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं जो आपकी राइट साइड पे होते हैं, ये आपके नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं और ये आपके की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो होते हैं। तो जो आपके नॉन की एट्रीब्यूट हैं वो डिपेंड तो हों फंक्शनली, वो फंक्शनली डिपेंड हों, लेकिन पूरी की पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड ना हो, बल्कि वो प्राइमरी की के किसी एक हिस्से पे डिपेंड कर रहे हों। सही, जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी की हमारे टेबल में एम्प्लॉय आईडी और कोर्स आईडी है। एम्प्लॉय आईडी और कोर्स आईडी जो है वो हमारे पास प्राइमरी की है। एम्प्लॉय आईडी और कोर्स आईडी ये दोनों प्राइमरी की हैं, लेकिन जो कोर्स की एंडिंग डेट है या यहाँ पे जो नेम है वो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। ये हमारे पास क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है कि अगर आपके पास जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स लेफ़्ट साइड पे हैं, लेट से यहाँ पे ए है और कुछ यहाँ पे है जो बी है, और आपकी प्राइमरी की जो है वो एक नहीं दो एट्रीब्यूट से मिलके बनी हुई है, यानी वो कंपोजिट प्राइमरी की है। तो ये जो नॉन की एट्रीब्यूट है, ये नॉन की एट्रीब्यूट इन दोनों पे नहीं बल्कि किसी एक पे डिपेंड कर रहा हो, यानी पार्शली डिपेंड कर रहा हो। तो ये चीज़ हमने ख़त्म करनी होती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या नहीं होती, पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होती। हमने क्या रिमूव करना होता है जी, हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना होता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो अब देखें जी, अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की इज़ कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। और जब पार्शियल डिपेंडेंसी टेबल में होती है तो एनॉमलीज आती हैं। कौन कौन सी, इंजर्शन एनॉमली, डिलीशन और मॉडिफिकेशन एनॉमली। कैसे आ सकती है जी, इंजर्शन एनॉमली आ सकती है। अब देखें, अगर मैंने एक प्रोग्रामिंग का कोर्स ऐड करना हो, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उसकी वजह से मैंने एम्प्लॉय आईडी में भी कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। डिलीशन एनॉमली ये कहती है कि अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी आईडी 140 है उसकी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो रही है तो फिर कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। मॉडिफिकेशन एनॉमली ये कहती है कि अगर एम्प्लॉय आईडी 100
देखें 100 दो जगहों पे है, वो एक जगह पे मॉडिफाई हो जाए और दूसरी जगह ना हो तब भी जो है वो इशू अराइज हो सकता है। तो इस सारे इश्यूज़ को हम रिमूव करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन को देखते हैं। रिलेशन इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज़ फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट डिपेंड ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्राइमरी की। अब इसी डेफिनेशन को आप कंडीशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि आपकी प्राइमरी की में या तो एक ही एट्रीब्यूट हो, या आपके टेबल में कोई नॉन की एट्रीब्यूट ना हो, या हर नॉन की एट्रीब्यूट हो वो फुल सेट के ऊपर प्राइमरी की के जो है वो रिलाई कर रहा हो, ना कि किसी एक पार्ट के ऊपर। जब आप ये सारे का सारा अचीव कर लेते हो प्रोसेस, तो आप कहोगे कि हमारा रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। देखें पार्शियल डिपेंडेंसी वाला वही आप टेबल बनाएंगे, वही आप यहाँ पे डिपेंडेंसीज लिखेंगे और आप डेफिनेशन लिखेंगे मार्कर के साथ पेपर में। अ टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर नॉन की एट्रीब्यूट आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी। फिर पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से जो जो मसाइल आ सकते हैं, एनॉमलीज़, वो एनॉमलीज़ आप लिखेंगे और यहाँ से आपका सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट होता है। ऑल द पार्शियल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स आर रिमूव्ड, के जितने भी पार्शियल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं आप उन्हें रिमूव करें और आप उन्हें किसी सेपरेट टेबल के अंदर रखें। अब उस टेबल को हमने डीकम्पोज कर दिया। देखें जी, यही मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब नॉर्मलाइजेशन होती है तो नंबर ऑफ़ टेबल्स बढ़ जाते हैं आपके, लेकिन सिंपलर और रिलायबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें जो मेन टेबल था वो दो टेबल्स के अंदर स्प्लिट हो गया, एक एम्प्लॉय का और एक कोर्स का। एम्प्लॉय वाले में एक ही प्राइमरी की है जिस पे सारे के सारे नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं, और सेकंड टेबल में आपकी प्राइमरी की के पार्ट्स तो एक से ज़्यादा है, लेकिन कोई भी एक ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट नहीं है जो सिर्फ किसी एक पार्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा हो। डेट कंप्लीटेड जो है वो कोर्स टाइटल और एम्प्लॉय आईडी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इट्स मीन हमने जो है वो पार्शियल डिपेंडेंसी को यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आप प्रीवियस लेक्चर्स को आप जाके देखें और आपकी जो राय है, आपकी जो सजेशन है वो मेरे लिए जो है वो न्यू से न्यू कंटेंट लाने का और मोटिवेशन का जो है वो ज़रिया बनती है। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियोज़ को जो है वो लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।